दोस्तों, शायद आप में से कुछ लोग जानते हों कि चंद दशकों पहले तक जब मनोरंजन के साधन बेहद सीमित होते थे तो उस जमाने में टेलीविज़न पर दूरदर्शन नामक नेटवर्क के 2 या 3 चैनल ही हुआ करते थे। उनमें से ही किसी चैनल पर जंगल बुक नामक एक कार्टून शो आता था जो बेहद लोकप्रिय भी था। उस शो में मोगली नामक एक इंसानी बच्चा कुछ भेड़ियों के साथ रहता था। अब ये जो इंसानी बच्चा था, इसे खुद को भेड़िया कहलवाना बेहद ही अधिक पसंद था। कई बार कोई असली भेड़िया इस बच्चे यानी मोगली को इंसानी बच्चा या इंसान की औलाद कह देता तो मोगली को बहुत बुरा लगता। खुद को इंसान कहलवाना उसे किसी गाली के समान लगता। मोगली हमेशा यही साबित करने की कोशिश में रहता कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भेड़िया है। तो क्या हम इंसान वाकई में जंगली जानवरों की नज़र में इतने गए गुजरे हैं? क्या भेड़िया या अन्य जानवर हमसे इतनी अधिक नफरत करते हैं? शायद हाँ। हालांकि जंगली जानवरों में इंसानों की भांति तर्क करने की या सोचने की क्षमता नहीं होती। वो शायद नफरत या प्यार की भावना को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते होंगे, किंतु यदि समझ पाते तो उनके दिलों में हमारे लिए केवल नफरत ही होती। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये अफ्रीका के किसी हिस्से की है। यहाँ एक हाथी मरा हुआ है। यदि इस हाथी को शेर मारते तो वो इसे खाने की कोशिश भी जरूर करते, लेकिन इस हाथी के तो हाथी दंतों को ही उखाड़ा गया है। जाहिर है ये काम इंसानों का है। इस हाथी को फिल्माते वन्यकर्मी थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक साथ ही 11 शेर भी मरे हुए मिलते हैं। इन शेरों के शरीर पर किसी चोट आदि का निशान नहीं है, बल्कि इन्हें जहर देकर मारा गया है। जाहिर है ये काम भी इंसानों का ही है। वन विभाग वाले कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर इन मरे हुए जानवरों के शवों को जला देते हैं ताकि इनकी खाल आदि को शिकारी प्राप्त ना कर सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम इंसान इन जंगली जानवरों को क्यों मारते हैं? दोस्तों, आज से करीब 10,000 साल पहले इंसानों ने जानवरों को नियंत्रित करना सीख लिया था। जानवर हमें दूध और कृषि जैसे अन्य कामों के लिए श्रम शक्ति प्रदान करने का मूल आधार बन चुके थे। हम गाय को माता कहते। गाय से जन्मा बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता तो उसकी ताकत हमारे लिए हल खींचने के काम आती। जीवन भर वो बैल हमारे लिए अन्न उपजाता और जब वो बैल बूढ़ा होता, उसमें हल खींचने की ताकत बाकी नहीं रहती तो हम उसी बैल को कसाई के हाथों बेच डालते। हमने हाथी जैसे विशाल और बलशाली जानवर को अपने तेज दिमाग से नियंत्रित किया। हाथियों को अपने साथ युद्धों में शामिल किया। हाथी किसी जमीन या राज्य के लालच बिना ही हमारे साथ लड़ाई लड़ने निकल पड़ते। हाथियों को भारी मात्रा में शराब पिलाकर दुश्मन खेमे पर छोड़ दिया जाता ताकि ये मदहोश हाथी विरोधी सेना को कुचल डाले। दुश्मन सेना भी हाथियों पर भालों से वार करती और बिना किसी मकसद के ही वो हाथी हम इंसानों की लड़ाई में शहीद हो जाते। खैर, जमाना बदल गया। विज्ञान ने तरक्की की। खेती करने के लिए बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने ली तो युद्ध में इस्तेमाल होते हाथी और घोड़ों की जगह ताकतवर टैंक आ गए। किंतु हमने जानवरों को प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। जानवरों को नियंत्रित करने की भावना इंसानों के लिए एक बीमारी सी बन गई। हम खुद को महाराजा तो इन जानवरों को अपना गुलाम समझने लगे। हमें लगने लगा कि इन जानवरों के प्राण तो बेहद ही मामूली है, जिसे आसानी से इंसानों की सुख सुविधा के भेंट चढ़ाया जा सकता है। और हमारी यही मानसिकता आज तक भी है। आज मरे हुए जानवरों का व्यवसाय अरबों में है, किंतु जानवरों को मार डालने वाले प्रत्येक शिकारी के हिस्से में शायद कुछ हजार रुपए ही आते होंगे। ये कुछ हजार रुपए किसी अन्य काम के जरिए मेहनत करके भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन शायद जानवरों का जीवन हमारे शौक, हमारे लालच के सामने बहुत छोटा है। अफ्रीका को छोड़ अगर हम भारत की भी बात करें तो यहाँ भी हालत खराब है। राजस्थान के सरिस्का नेशनल पार्क से बाघ लगभग खत्म हो चुके हैं। अनेकों बार यहाँ मध्य प्रदेश से लेकर बाघों को बसाने की कोशिश की गई है, किंतु आसपास रहते गांव वाले इन बाघों को एक चुनौती के रूप में देखते हैं। इन बाघों की वजह से यहाँ के निवासी अपनी पालतू गाय या भैंसों को बेखौफ जंगल में नहीं चरा पाते। मनुष्य ये भूल जाता है कि ये जंगल इन बाघों का घर है, न कि इंसानों की जागीर। यही कारण है कि इंसानों और बाघों के बीच में संघर्ष होता है और इस संघर्ष में जीत हमेशा इंसान की ही होती है। दोस्तों, इंसानों और जानवरों के बीच ये संघर्ष होता क्यों है? अगर हम इसके पीछे के कारणों को तलाशें तो हमें 3 प्रमुख कारण समझ में आते हैं।
बढ़ती इंसानी जनसंख्या। दोस्तों, अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो यहाँ बढ़ती इंसानी आबादी को अपने जीवन यापन करने हेतु अधिक स्थान और अधिक प्राकृतिक संपदा की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसलिए जंगलों को लगातार कुचला जा रहा है, जिस कारण जंगली जानवरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बाघ और तेंदुए जैसे ताकतवर शिकारी जीव जंगलों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। जंगलों में इन शिकारियों के लिए शिकार की कमी आ रही है, जिस वजह से भूख के चलते ये बाघ और तेंदुए इंसानी बस्तियों में इंसानों के पालतू जानवरों पर या इंसानों पर ही हमला करने को विवश हो जाते हैं, जिस कारण इंसान भी इन्हें जान से मार डालते हैं। मांस के टुकड़ों में जहर आदि मिलाकर जंगल में डाल दिया जाता है। इस मांस को खाकर अनेकों बाघ और तेंदुए मारे जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां पर इंसान और जानवर दोनों का ही आना जाना रहता है, उसे जंगल का बफर क्षेत्र कहा जाता है। कुछ दशकों पहले तक जंगलों में बफर क्षेत्र निश्चित होता था, लेकिन अब यह क्षेत्र छितराया हुआ है, क्योंकि इंसानों का दखल जंगल के हर इलाकों में बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम इंसान और जंगली जानवरों के बीच मुठभेड़ ही है। पैसों का लालच। दोस्तों, कोई गरीब गांव वाला खुद के पालतू पशुओं या खुद के परिवार की रक्षा हेतु बाघ जैसे शक्तिशाली जानवर को मारता है तो इसे उसकी मजबूरी भी कहा जा सकता है, किंतु अनेकों लोग सिर्फ पैसों के लालच में ये कदम उठाते हैं, और ऐसा सिर्फ भारत या अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। क्या यह कहावत सही है? बिल्कुल नहीं। हाथियों के बाहरी दांत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये दांत उनकी आपसी लड़ाइयों में बहुत काम आते हैं, और साथ ही इंसानों के साजो श्रृंगार में भी। देखा जाए तो हाथियों के दांत ही आज उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन चुके हैं। इन दांतों की वजह से ही इंसान हाथियों को मारते हैं। हाथियों के दांतों से पहनने की चूड़ियाँ, कंगन या गहने आदि निर्मित होते हैं। प्लास्टिक के इजाद होने से पहले हाथी दंत से पियानो या हारमोनियम आदि के बटन और अन्य प्रकार के सजावटी सामान भी बनते थे। वहीं शेर और बाघ का शिकार उनके नाखून और खाल के लिए होता है। हैरत अंगेज बात यह है कि इसके पीछे मुख्य वजह केवल अंधविश्वास है। आपको सर्च करने पर YouTube पर ही ऐसी अनेकों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें शेर के या बाघ के नाखूनों को गले में लटकाने से अनेकों शक्तियों के प्राप्त होने के दावे किए जाते हैं। माना जाता है कि बाघ या शेर का पंजा धारण करने से सभी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। शौक के चलते। दोस्तों, शिकार खेलना कितना बड़ा राजसी शौक है ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। कभी राजा महाराजा शिकार खेलते थे तो कभी अंग्रेजों ने शिकार खेला, और करीब 2 दशकों पहले सोते लोगों को गाड़ियों के नीचे कुचलने वाले भ्रामक एवं फर्जी भाईजान जोधपुर में शिकार खेलते हुए धरे गए थे। मैं तो दाद देता हूँ हमारे देश के ईमानदार और साहसी वन्य कर्मियों और अधिकारियों की, जिन्होंने ऐसे रसूख वाले बड़े फिल्मी सितारे के खिलाफ भी केस दर्ज किया और उन्हें अदालत तक घसीटा। हालांकि वर्ष 2018 में अदालत ने फर्जी भाईजान को 5 वर्ष की सजा सुनाकर अपनी औपचारिकता पूरी कर ली, किंतु फर्जी भाईजान ने कितनी सजा काटी वो तो सबके सामने है ही। शायद हमारे देश का कानून और अदालत उतने साहसी नहीं हैं जितने कि फर्जी भाईजान को पकड़ने वाले वन्यकर्मी और अधिकारी थे। वैसे भी कानून की समानता सिर्फ गरीब और कुचले हुए लोगों के ऊपर ही लागू होती है, और जब बात इन बेसहारा, भूखे, असहाय और तड़पते जानवरों की हो तो कानून की समानता की गंगा उल्टी दिशा में बह जाना स्वाभाविक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।